शब्द 103। लोगा तुम ही मत के भोरा, ज्यों पानी पानी मिल गयो त्यों धुर मिला कबीरा। जो मैथिल को सांचा ब्यास, तो हर मरण होए मगहर पास। मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम लजावे। मगहर मरे सुगधा होए, भल प्रतीत राम सुख होए। क्या काशी क्या मगहर ऊसर, जो पे हृदय राम बसे मोरा। जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही को कौन निहोरा। कबीर साहब शरीरांत के पूर्व काशी छोड़ करके मगहर क्यों गई, छोड़ करके मगहर क्यों गए, इस पर विद्वानों को अनेक भ्रांतियां हैं और वे बीजक को पढ़ना नहीं चाहते, उससे अनभिज्ञ हैं, इसलिए मनमानी प्रलाप करते हैं। कुछ गंवारों ने ऐसी कल्पना गढ़ी थी कि कबीर काशी नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन भविष्यवाणी हुई कि कबीर काशी में नहीं मरेंगे, मगहर में मरेंगे, जहां गधा होना पड़ता है। तो कबीर ने अपना हाथ पैर कटवा करके काशी में कहे कि मैं यहीं रहूंगा, और बैठ गए काशी में, अपना हाथ पैर कटवा लिए। अब कैसे जाऊंगा मगहर। तो काल आया घोड़ा बन करके और कबीर को अपनी पीठ पर लाद लिया और ले जा करके मगहर में ही छोड़ा। ये गंवारों की कल्पना है। विद्वानों में किसी की कल्पना है, जैसे राम कुमार वर्मा ने लिख डाला कि सिकंदर लोधी ने कबीर को 2 बार सताने की चेष्टा की, लेकिन सफल नहीं हुआ। तीसरी बार वो शायद उनको छत बिछत कर दिया पिटवा करके, यानी अंग भंग उनका हो गया कबीर का। इसलिए वह काशी छोड़ करके मगहर चले गए। लेकिन इसका कोई कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। जब प्रमाण नहीं मिलता है तो आप कैसे लिखते हैं? उनकी एक नई खोज हो जाती है। विद्वान लोग कुछ नई कल्पना लिखते हैं तो उनकी नई खोज मानी जाती है। राम कुमार वर्मा की ये कल्पना तो बिल्कुल ही वाहियात है, जिसको किसी विद्वान ने नहीं लिखा, इन्होंने एक लिख डाला। सिकंदर लोधी 1489 से 1527 तक राज किया, ऐसा इतिहास में मिलता है। कबीर साहब 1399 में जन्म लिए और 1518-19 तक रहे। तो जब सिकंदर लोधी राजगद्दी पर बैठा है, तब साहब 90 वर्ष के थे, और उतनी अवस्था में तो चारों तरफ उनकी प्रसिद्धि कीर्ति, उनकी 20 से 30 वर्ष की उम्र के बीच में ही उत्तरी भारत में पूरी गूंज हो गई थी। तो 90 वर्ष की उम्र में तो आदमी बहुत श्रद्धेय हो जाता है, और ऐसे ऊंचे संत, नाना मत के संत उनको श्रद्धा से देखते थे। उस अवस्था में सिकंदर कुछ करवाए, ये संभव ही नहीं है। जो कबीर साहब की कसनी पर
बातें होती हैं और लिखी गई हैं उसमें अतिशयोक्तियां बहुत हैं। उनकी जवानी में तात्कालिक राजसत्ता और पुरोहित वर्ग ने उनको शिकस्त करने की चेष्टा की होगी। वो सिकंदर लोदी न रहा होगा। सिकंदर लोदी तो कबीर साहब के 90 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठता है और फिर कबीर साहब की निष्पक्षता देख करके सब लोग ठंडे हो गए। पूरे बीजक में साहब ने ऐसा अपने लिए कहीं नहीं बोला है कि मुझे कोई मारा है, पीटा है, ये किया वो किया। वैसे मारा पीटा जाना कोई बुरा नहीं है। क्रांतिकारी पुरुष मारे पीटे जाते हैं, गोलिस दाग दिए जाते हैं, जहर दिए जाते हैं, लेकिन वे मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। संत ईसा को क्रॉस पर चढ़ाया गया, मंसूर को सूली पर चढ़ाया गया, सुकरात को विष दिया गया, स्वामी दयानंद को विष दिया गया, गांधी जी को गोली मारा गया, लेकिन ये सब महापुरुष अमर हैं, सदा अमर हैं। मारने वाले मर गए। तो कोई कबीर साहब को उनके क्रांति के नाते मारा पीटा हो, कोई इसमें बुरा नहीं, तौहीनी उनकी नहीं है। बीजक में ये सब कुछ पता नहीं लगता। और ये तो बिल्कुल ही वाहियात बात है कि वह सिकंदर लोदी ने जब कबीर की उम्र 118 वर्ष की रही तो उनको मरवा पिटवा करके छत बिछत कर दिया, इतने बुढ़ापा में। और राम कुमार वर्मा जैसे लोग जो अपने को अधिकृत विद्वान मानते हैं, क्या क्या गप मार गए। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि कबीर अपने विरोधियों से घबरा करके काशी छोड़ करके मगहर चले गए, और उनकी भी समझ बहुत दयनीय है। कबीर के विषय में पढ़ना ही नहीं चाहते, क्यों गए। कुछ घोर पंडितों विचार के लोग हैं, जैसे सीताराम चतुर्वेदी जैसे बड़े विद्वान काशी के हुए। उन्होंने लिखा कि कबीर कई हठ ही था जो काशी छोड़ करके मगहर गए। मतलब उनको ठेस लगी कि मुक्त धाम काशी को उन्होंने क्यों छोड़ा। ये हठ था उनका, नहीं छोड़ना चाहिए था। कबीर को समझने के लिए कबीर इतनी न रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम निष्पक्षता बुद्धि होनी चाहिए। और जब तक कोई अनेक संस्कारों की चादर को उतार करके कबीर साहब को न पढ़ेगा, न गुनेगा, न सोचेगा, तब तक उन पर सही नहीं लिख सकता है। कबीर साहब काशी से मगहर क्यों गए, इसके विषय में ज्वलंत उनका वचन बीजक के शब्द प्रकरण का 103वां शब्द है। और कबीर साहब हर अंधविश्वास के विरोधी थे, और काशी में मर करके लोग मुक्त होते हैं, और मगहर में जो मरता वो गधा होता है। मगहर गोरखपुर के पश्चिम तरफ इस समय बस्ती जिले में पड़ता है, और वहां पर बौद्धों का अवशेष था। गोरखपुर और काफी विस्तार पूर्वक बौद्धों का अवशेष था। बौद्ध तो नहीं थे, लेकिन स्वतंत्र चिंतन करने वाले नाथपंथी या और लोग थे। और जो ये जुलाहे या और भी मगहर के आसपास जो होंगे, वो बौद्ध से फिर मुसलमान बना लिए गए हैं। उनकी भी कमजोरी थी। एक तो एक कि जो अछूत थे वह मुसलमान बन गए, जिससे कि अछूतत्व उनका मिट जाए। कुछ प्रलोभन में पड़ गए राजाश्रय के नाते, कुछ दबा सता करके, और लोग भी बने। तो वहां जो मरेगा वो गधा होगा। ये पंडितों का हौवा था। कबीर साहब इस अंधविश्वास के विरोध में काशी का परित्याग किया। उन्होंने कहा, काशी में छोड़ता हूं, देखो कौन मुझे बांधता है, और मगहर में मरूंगा, कौन मुझे कथा बनाता है। जिसकी दिव्य दृष्टि है, जिसको अपने विषय में कोई संदेह नहीं है,
तो किसी के कहने से उसे कैसे भ्रांति हो सकती है। तो इसलिए साहब ने काशी में घोषणा कर दी कि मैं अब काशी छोड़ता हूं और मगहर जाता हूं। 118 वर्ष की उम्र लगभग उनकी रही होगी, 18-19 के बीच में। जब ये हल्ला हुआ काशी में, तो काशी के मैथिली पंडित उनके पास आए। मैथिली पंडित काफी चिंतक और तेज तर्रार हुआ करते थे, पहले भी और आज भी होते हैं। ये कहावत ही है पंडितों में कि मिथिला से पंडित लोग ट्रेन पर बैठते हैं, परस्पर बहस करते हैं और सूत्रों से सिद्ध करते हैं कि जमीन पर, पृथ्वी पर घट रखा है, तो सूत्रों से इसको सिद्ध करते हैं और पूरी यात्रा सूत्रों से सिद्ध करते रहते हैं। और जब बनारस स्टेशन पर उतरते हैं तो प्लेटफार्म पर सिद्ध कर देते हैं कि घट पृथ्वी पर रखा है। मतलब कठहुज्जती, बाल की खाल काढ़ना, न्याय दर्शन का उदय वहीं हुआ जो वहां से और नदिया जिला बंगाल तक खूब फैला। और वो न्याय दर्शन भारत का एक महान समृद्ध दर्शन है। न्याय पर विचार वैसे पहले से भी होता रहा। तो मैथिली पंडितों का आज भी काशी में एक अलग संगठन है। मैथिली पंडित शायद कबीर साहब से ज्यादा प्रेम करते थे। ये निर्विवाद है कि बिहार का क्षेत्र सदैव क्रांतिकारी रहा, चिंतनशील रहा और स्वतंत्र बहुत सोचता रहा। अगर बहुत पुरा काल में जाएं तो विश्वामित्र उसी क्षेत्र के थे और वो वशिष्ठ के वर्चस्व को उन्होंने चुनौती दी थी। और कहा जाता है उन्होंने स्वतंत्र स्वर्ग बनाया अलग, और अनेक धान्य बनाए, कोदो इत्यादि को उन्होंने स्वयं बनाया कि दूसरा धान्य यानी अन्न हमारा होगा। ये तो अतिशयोक्तियां हैं, लेकिन स्वतंत्र चिंतन विश्वामित्र ने रखा कि ये वशिष्ठ का वर्चस्व एकाधिकार क्यों। और वहां पर महावीर स्वामी जन्म लिए। महावीर स्वामी का विचार फैला जो स्वतंत्र चिंतन था। महात्मा बुद्ध का ज्यादा प्रचार हुआ, बड़े बड़े बिहार बने। बिहार, बड़े बड़े बिहार वहां बनने से ही बिहार नाम उस प्रदेश का पड़ा। वैसे उनका 26 वर्षावास तो गोंडा जिला के श्रावस्ती सहट में हुआ, सर्वाधिक वर्षावास वहीं हुआ। लेकिन बिहार में अधिक उनका रहना होता था। वैशाली, मगध और अंग देश, जिसको भागलपुर क्षेत्र कहते हैं, इन लोगों के विचार वहां पनपे क्योंकि स्वतंत्र चिंतन के लोग थे। और कबीर साहब के जमाने में भी कबीर साहब का विचार बिहार में खूब फैला। परम पारखी गुरुदयाल साहब, रामराज साहब, कुंजल साहब जो दूसरी पंचग्रंथी बनाए, ये सब बिहार में हुए। तो मैथिली पंडित जो बिहार के थे, बिहार के उत्तरी बिहार के, वे सब कबीर साहब के पास आए और कहे साहब आप बड़ा भोलापन कर रहे हैं। ये काशी छोड़ना, मोक्षधाम और मगहर में जाना जहां गधा हुआ जाता है, आपका बड़ा भोलापन है। साहब ने कहा मैं नहीं भोला हूं, तुम लोग भोले हो। उसी पर ये पद उन्होंने कहा, लोगा तुम ही मत के भोरा, ऐ लोगों तुम ही मत के भोले हो, ज्यों भोले हो, ज्यों पानी पानी मिल गए हो त्यों धुर मिला कबीरा। जैसे पानी में पानी मिल जाए तो उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे 2 गिलासा पानी हो और दोनों को एक किसी बड़े पात्र में ढाल दो, तो आप जितने कण इस गिलासे के थे, जितने कण इस गिलासे के थे, वो बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हो, तो मिल गया। जैसे पानी में पानी मिल जाता है तो अलग नहीं कर सकते हो, त्यों धुर मिला कबीरा। ध्रुव पक्का रूप से कबीर राम में मिल गए। कोई हस्ती दुनिया की नहीं है जो कबीर को राम से अलग कर सके।
अब ये समझने की बात है कि कबीर साहब ये नहीं मानते हैं कि आत्मा कोई द्रव है और विकारी है, और राम कोई द्रव है वो विकारी है, वो दोनों अलग अलग हैं, एक में मिल जाते हैं, ये वो नहीं मानते। यहां लाक्षणिक अर्थ है, जैसे पानी में पानी मिल जाने पर घुल मिल जाता है, तो एक अंश में उदाहरण मात्र हुआ। यहां अर्थ है कि निस्वरूप ही राम है। हृदय बसे ते राम न जाना, मैं तो निस्वरूप में लीन हूं, मेरा मन अविचल भाव से निस्वरूप में लीन है। तो जो निज स्वरूप में लीन है उसको काशी की क्या आवश्यकता है कि काशी मर करके मुक्ति होगी, और मगहर उसके लिए क्या क्षोभ पैदा कर सकता है। मगर नहीं, घूर पर हो, ज्ञानी का शरीर घूर पर छूट जाए, जो कचड़ा है, अब मान लो वहां जाता हो, मूर्छित होकर वहीं वो गिर पड़े कचड़े पर, तो क्या उसके मोक्ष में बाधा हो जाएगा? वो तो अविचल भाव में स्वरूप में स्थित है। तो इसलिए कबीर तो अविचल भाव से राम में लीन है, निस्वरूप में लीन है। तो कौन हस्ती है कि उसको विचलित कर दे? ये अपना निश्चय बताते हैं। फिर साहब पंडितों की चुटकी लेते हैं और कहते हैं कि तुम सावधान हो जाओ, मगहर में मरने की तैयारी करो। कबीर साहब की प्रगल्भ बुद्धि थी, ऐसे प्रातिभ थे कि तत्काल उनको सोच आ जाती थी बात की, और उत्तर देने में उनकी क्षमता अद्भुत थी। और ऐसा पकड़ते थे जैसे बाज पक्षी पकड़ ले। लिंडाहेस ने अपनी बीजक की व्याख्या में या बीजक के अनुवाद में भूमिका में कहा है कि जैसे मुक्केबाज होता है, तो मुक्केबाज जैसे चारों तरफ से दौड़ दौड़ करके विरोधी को मारता है, वैसे कबीर प्रश्न पर प्रश्न करते हैं। तो उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि उनकी आलोचना करने वाले शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल ने भी उनको कहा है कि वे महान प्रतिभावान थे। तो साहब पंडितों को आड़े हाथों लेते और मजाक उनका उड़ाते हैं और कहते तुम्हें मगहर में मरना है। जो मैथिल को सांचा व्यास तोहर मरण होए मगहर पास। जो अगर मिथिला देश के मिथिला के सांचा व्यास सच्चे पंडित तुम लोग हो तो तोहर मरण होए मगहर पास, तुम्हारा मरना मगहर के पास होना चाहिए, मगहर में होना चाहिए। तो उन्होंने कहा महाराज क्यों? तो साहब ने कहा मगहर मरे मरे नहीं पावे, जो मगहर में मरेगा वो फिर मरने नहीं पाए, अमर हो जाएगा, कल्याण स्वरूप हो जाएगा। अवंते मरे तो राम ले जावे, मगहर छोड़ करके कहीं अलग मरा तो राम को मानो लज्जित करेगा। परम सत्ता की मानो विडंबना कर रहा है, परम सत्ता का तिरस्कार कर रहा है। राम को लज्जित करना परम सत्ता का तिरस्कार करना है, यानी निज स्वरूप का तिरस्कार करना है। निस्वरूप ही परम सत्ता है, निस्वरूप ही राम है। तो पंडितों ने कहा महाराज तो ठीक हुआ, हम लोग काशी के अंधविश्वासी, आप मगहर के अंधविश्वासी। हम लोग मानते काशी मरेगा वो मुक्त होगा, आप मानते मगहर मरे सो मुक्त होगा। और पंडितों ने समझा कि कबीर साहब हमारा मजाक उड़ाए। अब कबीर साहब का मजाक उड़ाने का अच्छा चांस आ गया है। नहीं, कबीर साहब ऐसे तो थे नहीं कि कच्चे धागे बने हो और कोई तोड़ दे उनको। उन्होंने कहा मैं कौन मगहर कहता हूं मरने के लिए, ये जो गोरखपुर के पास मगहर है वो नहीं। मगहर, मग रास्ता, हर ज्ञान, जो बिल्कुल शाब्दिक अर्थ है, अनुमानिक नहीं। मगहर ज्ञान मार्ग, मगहर मरे मरे नहीं पावे। ज्ञान मार्ग में जो मरता वो अमृत तो पाता है। तुम भी मगहर में मरो, काशिम नहीं, मगहर ज्ञान मार्ग में मरो, ज्ञान में स्थित हो। और अंते मरे ज्ञान मार्ग को छोड़ करके काशी जो अध्यात्म में मर के मुक्ति की कल्पना करता है तो राम को लज्जित करता है, अपने राम स्वरूप का तिरस्कार करता है। इसलिए तुम लोग भी मगहर में मरने की तैयारी करो, ज्ञान मार्ग में मरने की तैयारी करो।
मगहर मरे सो गधा हो। अब रह गया गोरखपुर के पास वाला मगहर, उसमें जो मरेगा वो गधा हो जाएगा। पंडित जी, आप लोग क्या समझते हो, वो मगहर गांव बड़ा है कि राम बड़ा है? अब पंडित क्या उत्तर दे सकता है? पंडित तो मानता है कि राम पूरी दुनिया से बड़ा है, और पूरी दुनिया से राम बड़ा है, वो मगहर से छोटा है। तो ये पंडितों का मजाक पूरा हो गया। साहब कहते हैं मगहर मरे सो गधा हो, मगहर में मरेगा वो गधा हो जाएगा। अच्छा है पंडित जी आपका ज्ञान, भल प्रतीत राम सुख हो। राम से विश्वास आपने अच्छी तरह खो दिया, राम की इज्जत तो कुछ भी न रही। अब काशी में मरो, राम की कोई कीमत नहीं। साहब कहते ये सब कुछ नहीं। क्या काशी, क्या मगहर उसर जो पे हृदय राम बसे मोरा। काशी हो, मगहर हो, ऊसर हो। ऊसर जमीन जहां कुछ नहीं पैदा होता है, निरर्थक जमीन। मगहर में शरीर छूट जाए, काशी में छूट जाए, ऊसर में छूट जाए, घोर पर छूट जाए, कहीं भी छूट जाए। जो पे हृदय राम बसे मोरा। जो पे, अगर यदि राम हमारे हृदय में बसता है तो कहीं शरीर छूट जाए। ये मगहर से तो ज्यादा गंदा शरीर है। मगहर तो कुछ गंदा नहीं, मगहर तो गांव है। उस समय गांव था, इस समय कस्बा है। मगहर को हम गंदा कैसे माने? गंदा तो शरीर है, और इस शरीर में रहते रहते ज्ञानी मुक्त है, तो मगहर में शरीर छोड़ देगा तो बंद कैसे जाएगा? इसलिए काशी, मगहर, ऊसर जमीन, कहीं भी ज्ञानी का शरीर छूटे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो शरीर को पहले ही से छोड़े रहता है। हर समय ज्ञानी शरीर का विसर्जन किए रहता है, और वो हर समय अनुभव करता है कि ये कूड़ा कचरा कहीं भी गिर जाए, मैं शुद्ध स्वरूप हूं। उसका कहीं राग नहीं रहता है, कहीं ममता नहीं रहती है, सब कुछ को अपने चित्त से खारिज किए रहता है। जैसे हाथी के गले में फूल की माला कोई डाल दिया हो और वो कहीं टूट करके गिर जाए, तो हाथी को एक ख्याल भी नहीं होता है कि माला पड़ी थी टूट के गिर गई। विवेकवान पुरुष इस शरीर को इसी प्रकार दिल से त्यागे रहते हैं, और ये कहीं टूट करके गिर जाए वो कृतार्थ रूप है। तो शरीर के छोड़ने का चक्कर, यह अकल, इतनी दयनीय बुद्धि, शरीर अमुक जगह छोड़ो तो मुक्ति होगी, तत्व विवेक कुछ रहा ही नहीं, राम की समझ रही नहीं, बोध रहा ही नहीं, केवल स्थूल बुद्धि आ गई पंडितों को, और काशी में मर करके मुक्ति का ढिढोरा पीटने लगे। तीर्थों में प्रथम त्रिवेणी में डूब करके मर करके मोक्ष की कल्पना हुई थी। ये इतिहास सिद्ध बात है। इसी त्रिवेणी में चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य भी डूब के मरे थे। जब उन्होंने स्त्री से बात की थी, वह जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु रहते थे। आज से 600 वर्ष 500 वर्ष पूर्व की घटना है, 600 वर्ष पहले। तो घूमे घामे भारत औरत में, फिर वहां स्थायी रह गए। तो वहां रहते थे, और उनका एक शिष्य एक स्त्री से कुछ खाने की सामग्री मांग लाया थे, क्या इस समय पूरा याद नहीं, बातचीत कर लिया था। तो उन्होंने उसको तिरस्कृत कर दिया। निश्चित है उतनी बात ना रही होगी। कोई विवेकवान भी किसी स्त्री से कोई चीज मांग ला सकते हैं, उसका कुछ लचरपन रहा होगा जिससे उनका दिल आजिज रहा होगा, और उन्होंने और अधिक लंपटता देखी होगी, तो उन्होंने त्याग दिया कि तुम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, रास्ते भी नहीं आते हो, मैं तुम्हें त्यागता हूं। तो उन्होंने त्याग दिया। फिर वो बहुत
उन्होंने भी नहीं किया, लेकिन वो नहीं माने। अंत में वो समुद्र में नहाने जाते थे जब चैतन्य महाप्रभु, तो वो कहीं रहे तो पीछे पीछे उनके चरणों की धूल जहां वो पैर रखे उसको लगा ले सिर में, जिससे खुश हो जाए, लेकिन वो खुश नहीं हुए। और उसकी गंदी आदत देखे होंगे, कमजोरी बराबर बराबर, दिल उब गया होगा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता। तब वो फिर चला आया, उसका आप शरीर छोड़ देना है। तो यहां आया इस संगम पर, और संगम जहां गंगा जमुना संगम, वहीं डूब के शरीर छोड़ दिया। तो उतनी दूर से क्यों आए, समुद्र में डूब जाता, लेकिन यहां कल्पना है कि मर करके मुक्ति होती है। और उनके बहुत पहले, ये तो 600 वर्ष की बात है, 500 600, उसके बहुत पहले ये कल्पना हुई थी कि यहां पर जो डूबेगा वो मुक्त हो जाएगा। इसके पश्चात ये कल्पना काशी में गई, काशी में जो करवट लेगा या डूबेगा वो मुक्त हो जाएगा। उसके पश्चात अयोध्या में गई। इसका हेड ऑफिस प्रयाग ही है। डूब करके मर करके मोक्ष पाने की लालसा, और ये सब अनाड़ीपन है। नेपाल में भी एक गुरु ने करीब 12 या 13 शिष्यों को लेकर के, या और संख्या रही हो इस समय याद नहीं, बहुत दिन पहले पढ़ा था, सब के सब नदी में डूब गए थे। वो पहले जप तप किए, सब किए, और एक निश्चित तिथि रखे, और सब अपने अपने गले में पत्थर बांधे, और गुरु महाराज बांधे, और सब चले पानी में। और जब काफी पानी में गए, बस एक बार इशारा था कि छमाक में मारो फिर लौटो ना। तो गहरे पानी में पत्थर बांधे, जब कूदेंगे कहां लौट सकते हैं, तो मर गए। तो आत्महत्या करके मुक्ति की भावना ये बहुत पहले से है, और महाअनाड़ीपन है। शरीर का त्याग करके मोक्ष नहीं होता, वासना का त्याग करके मोक्ष होता है। वासना का त्याग करना चाहिए। जो काशी तन तजे कबीरा, तो रामे को कौन नहीं हो रहा। साहब कहते हैं, अगर कबीर काशी में तन तज करके मुक्ति मानते हैं, तो राम का कहो कौन निहोरा है। निहोरा सहारा, कृपा, ये शान। राम भजन का क्या सहारा हुआ फिर? राम भजन करने क्या मतलब हुआ? आत्मलीनता का क्या अर्थ हुआ? अगर देह बुद्धि है कि देह कहीं छोड़ दो तो मुक्ति हो जाएगी, और पानी पत्थरों में बुद्धि है। श्रीमद् भागवत में भी श्री कृष्ण के मुख से कहलवाया गया है कि जो पत्थर पानी ही पूछते रहते हैं और जड़पिंडी को देवता मानते रहते हैं, वो गधे हैं, और उनको कभी आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। ये संत पुरुष देवता हैं, इनकी उपासना करो, आत्मा ही तीर्थ है। तो जो स्थूल चीजों में अपने मन को रखे रहेगा, वो राम तत्व को क्या समझ सकता है? राम को समझने के लिए और राम में विश्राम पाने के लिए सारे जड़ाध्यास को छोड़ना है। देह का अध्यास जड़ाध्यास है, तीर्थ इत्यादि भी जड़ है, मूर्ति इत्यादि भी जड़ है, बाहर की जितनी कल्पनाएं जड़ हैं, सारे जड़ाध्यास को छोड़ करके तब राम में विश्राम होता है। राम की स्थिति होती है, स्वरूप की स्थिति होती है, स्वरूप ही राम है। तो कबीर साहब काशी से मगहर क्यों गए? उन्होंने क्यों ऐसा अनुष्ठान किया कि काशी में मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा, मगहर में छोड़ूंगा? ये कोई ओझल नहीं है, लेकिन विद्वान लोग बीजक को आज तक उनका दुर्भाग्य है, झांके नहीं ठीक से। कुछ कुछ लोग पढ़े और झांके नहीं, और जो झांके भी वे कुंठाग्रस्त अपने संस्कारों की चादर में लिपटे हुए और सोच ही नहीं सके ठीक से। कबीर साहब पर जितना विद्वानों ने लिखा है अभी बहुत बाकी है, और बहुत तो भ्रम पैदा किया लिख लिख करके। उनकी पत्नी बताना,
उनके बाल बच्चे बताना, ये तो घोर अपराध किया विद्वानों ने। इसके अलावा उनको एक भक्त मात्र चित्रित करना, किसी ईश्वर की बहुरिया चित्रित करना घोर अपराध है। कबीर साहब स्वरूप ज्ञानी पुरुष थे। वे राम को मानते, हरि को मानते, लेकिन वह राम और हरि निस्वरूप है, और निस्वरूप में रमना ही राम की भक्ति है, हरि की भक्ति है। यह कबीर साहब का मंतव्य है। तो काशी से मगहर साहब क्यों गए, इसके लिए ज्वलंत विवरण इस 103वें शब्द में